Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Good evening. चलिए सब लोग इन कर गए. Good evening. Very good evening. So, सर जो कल का टेस्ट है सर हाँ। उसमें कौन सी क्लास तक का आएगा सर? उसमें ट्रिगोनोमेट्री आएगा. एक सर ट्रिग्नोमेट्री तो हम अभी कर रहे हैं. जहां तक आपने किया है वहीं तक है ना. ओके जितना सर. आपने किया है उसी में से आएगा कुछ ना कुछ. ओके ठीक सर. है, बाहर का नहीं पूछा जाएगा. मतलब सर जो हम आज तक की क्लास में करेंगे वो? नहीं, कल तक. आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करवाता हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है और आप लोग भी तब तक प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने पढ़ा दिया उस पर, है ना. जैसे एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और मिलेगा वो कर लेंगे. तब तक मैं फिर दोबारा लौट करके आऊंगा इस पर. जैसे इसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन एक रह गया है ना. इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू जिसको कहते हैं. तो इस पर कुछ और काम करवाते हुए फिर मैं जनरल वैल्यूज में आ जाऊंगा. सर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दीजिएगा क्योंकि ठीक है, समझ गया है. यस सर. हाँ, तो आज एक नया टॉपिक है ना शुरू करवा देता हूँ सबके कंफर्ट लेवल को देखते हुए. सर. हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री के सर कुछ और क्वेश्चंस दे दीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते रहूंगा. ठीक है सर. है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते रहूंगा, वो करिएगा. और फिर से दोबारा मैं इस पर आऊंगा. तब तक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कुछ बैकग्राउंड आपका सॉलिड होगा और वो आसान है, जल्दी से मैं करवा दूंगा. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री आप फिर से स्टार्ट करेंगे जब दूसरी बार आएंगे? ना ना ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक Okay, sir, इक्वेशन स्टार्ट करवाऊंगा. तब तक इन लोगों का, जिन लोगों का रह गया है, उन लोगों को कुछ वहां तक बैकअप दे दूं जिससे कि वो भी आपके साथ कंधा में कंधा मिला करके चलें और आपका काम रुके भी नहीं. ठीक है, दोनों काम करना है. समझ गए? Yes. दोनों चीज को कोरिलेट Yes, करके और तब फिर चल. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था. ये सब लोग समझ गए थे? Yes, sir. सब लोग थे, है ना? यस सर. देखिए, भूमिका आ गई. इन कर गए भूमिका? भूमिका इन कर गए? Sir, good evening. गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे. Thank you, sir. भूमिका का हैप्पी बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे भूमिका. हैप्पी Thank बर्थडे. you. हैप्पी बर्थडे. इतने लोगों की दुआएं हैं आपके साथ. चलिए, अच्छा करिए सब लोग मिल करके, है ना. और इसीलिए आज लग रहा है सेलिब्रेट कर रही थी तो बाद में आई है. 12 बजे से ही अपना बर्थडे मना रही है. ठीक है, तो चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए. और जैसा मैंने बताया, एक नया टॉपिक शुरू करवा देता हूं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सबके लिए नया है ना. लेकिन 11th का ही है. ये अच्छी बात है. इसमें भी कुछ अच्छी बात सीखेंगे
जो बचपन में हम सोचा करते थे कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है वो आज पहचाने, है ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक, ठीक है। जिसको पहले किसी से कोई मतलब नहीं है वो मैं बता देता हूँ, और छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करवा दूंगा, और हाथ के हाथ एनसीईआरटी आप लगाते चलेंगे, जिससे उसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक, और इसकी भी बहुत जरूरत होती है, इसके समझ की ज्यादा जरूरत होती है, इसकी जरूरत तो बहुत कम होती है, इसके समझ की जरूरत ज्यादा होती है। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना। देखिए, बाई का मतलब होता है टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, टर्म को नोमियल कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म के सम का कुछ पावर रेज करके एक एक्सपेंशन दिया जाता है, इस थ्योरम को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और क्यों ये आता है ये भी बताऊंगा समय के साथ, लेकिन अभी जो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, इसको शॉर्ट में बीटी कहा करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इज NC0 a raised to the power n b raised to the power 0, NC1 a raised to the power n minus 1 b raised to the power 1, NC2 a raised to the power n minus 2 b square, and so on। ऐसे करके NCn a raised to the power 0 b raised to the power n। इसमें n जो है अपना नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल, ठीक है। n नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ये इस तरह का नंबर है। तो इसके लिए ये एक्सपेंशन ये इस तरह से लिखा आता है। इसमें एक जो ये सब नोटेशन है, NC0 NC1 NC2 NCn, इन सबको कहते हैं आर बाइनोमियल कोफिशिएंट, आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। इस थ्योरम में जो ये कोफिशिएंट सब यूज हुआ है, NC0 NC1 NC2 NCn, इन सबको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब चलिए ग्रेजुअली एक एक करके मैं इसको डिकोड करता हूं। जैसे इसका जनरल फॉर्म मैं लिख लेता हूं NCR, है ना, NCR, ठीक है। यार R इज 0 1 2 3 n, तो R की वैल्यू जो होगी 0 से लेकर के n तक, इतना ही रख सकते हैं, 0 से कम नहीं रख सकते और n के आगे नहीं रख सकते। इसका मतलब ये डिफाइंड तब होगा, इज डिफाइंड इफ n इज नेचुरल नंबर, देख रहे हैं, n इज नेचुरल नंबर, R इज होल नंबर, R इज होल नंबर, ये W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड एक और मैं लिखता हूं, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R, ठीक है, कि R की वैल्यू 0 से लेकर के n तक ही रखा गया है। R कैनॉट एक्सीड n, R की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू R की है n, वहां तक रह सकता है, समझ गए। और n नेचुरल नंबर है जबकि R होल नंबर है, तो ऑब्वियसली n इज मोर देन R, है ना। अदरवाइज जब n नहीं हो तो उस केस में n विल बी मोर देन R। तो ये तीन कंडीशन सही होना चाहिए NCR को डिफाइंड होने, ठीक है। अब जरा देखिए NCR का डेफिनेशन लिखते हैं। NCR को डिफाइन किया जाता है, इसका डेफिनेशन है फैक्टोरियल n कॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, यस, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, या इसी को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह लिख करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों एक ही है। तो दोनों में से कोई भी नोटेशन मिले तो आपको घबराना नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इसी NCR को ऐसे भी लिख देता है, n और नीचे R दे दिया, बीच में खाली, इसका भी मतलब NCR, या C और n R दे दिया, इसको भी NCR कहते हैं, तीनों एक ही चीज, समझ गए। तीन तरह का नोटेशन आपको मिलेगा, तीनों एक ही है NCR, जिसका डेफिनेशन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, है ना,
और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n इसको लिखते हैं ऐसे, n फैक्टोरियल ऐसे, या नहीं तो ऐसे घेर करके बही खाता की तरह लिख लेते। ठीक, इसको डिफाइन किया जाता है, n फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं 1 से लेकर के n तक का कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट, ये n फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक, तो फैक्टोरियल एक्चुअली होल नंबर पर भी ऑपरेट होता है, r होल नंबर भी है ना, और r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो 0 फैक्टोरियल को अलग से डिफाइन किया गया, इसका अलग से डेफिनेशन, ये इसमें घसीटने की जरूरत नहीं। 1 if n is natural number है ना, then n factorial is defined like this। नहीं, if n is 0 मतलब 0 फैक्टोरियल है तो उसको अलग से कहते हैं 1, इसकी वैल्यू अलग से 1 है। क्यों है उसका भी जवाब समय आने पर दिया जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है। तो देखिए दुनिया में 2 ही डिफरेंट नंबर है जिसका फैक्टोरियल सेम वैल्यू देता है। एक तो आपको 1 फैक्टोरियल कहता है, तो भी आप इसको 1 लिखते, क्योंकि 1 से सुई शुरू होना है, तो 1 पर शुरू और 1 पर खत्म, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और 0 फैक्टोरियल को डिफाइन करना पड़ा 1, तो इसीलिए दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1। ठीक है, 2 डिफरेंट नंबर का फैक्टोरियल क्या है कि सेम है, वो दोनों डिफरेंट नंबर कौन कौन सा होगा, तो आंख बंद करके बताना है। उसमें से एक 0 होगा, दूसरा 1, इफ दे आर डिफरेंट, है ना। इफ दे आर डिफरेंट तो दोनों नंबर में से एक 0 और दूसरा 1 होगा, तभी हो सकता है, वरना बाकी नंबर का फैक्टोरियल डिफरेंट वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 तक का प्रोडक्ट। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 5 और 6 इतना तक का प्रोडक्ट। अब जरा देखिए 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में रिड्यूस कर सकते हैं, 6 निकाल लें तो इसको कह सकते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। Yes, अब एक 5 और निकाल लें तो 6 into 5 और इंटू लिख सकते हैं इसको 4 फैक्टोरियल। नहीं, जैसे यहीं तक फैक्टोरियल में लिखना हो तो लिखिए 5 और 6 अलग हो जाएगा, तो एक निकालते रहेंगे तो एक कम का फैक्टोरियल आते रहेगा। तो इन जनरल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। नहीं, एक कम का फैक्टोरियल रह जाएगा। अब इसमें n माइनस 1 भी निकालने की इच्छा और निकल पाए तब n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं लाइक दिस। जैसे 6 निकाला तो 6 into 5 फैक्टोरियल, 5 भी निकाल लिया तो 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। समझ गए इस नोटेशन का मतलब? yes, sir. तो देखिए ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक बात जिसको कि हमें जानना है। तो अब जरा देखिए एनसीआर जो मैंने लिखा था, एनसीआर आपका है n फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये अब मैं nc n माइनस r लिख लूं, r के जगह पर n माइनस r लिख दीजिए, तो देख के बताइए यही होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल। आ जाएगा, देख के बताइए तो। Yes, sir. Yes, sir. जहां जहां r था वहां पर मैंने n माइनस r डाला। अब जरा देखिए इसको लिख सकते हैं आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और इसको काट पीट करके लिखें तो r फैक्टोरियल हो गया। ये n और n कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस r फैक्टोरियल हो गया। Yes, sir. देखिए ये दोनों सेम है, देखिए तो दोनों सेम है। Yes, sir. चलिए यस सर। तो जो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट की पहली प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी आ गई NCR इक्वल टू NC n माइनस r। ठीक है, चलिए एक और मैं लिखता हूं।
जैसे एनसीआर ये था आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें से मैं n एक निकाल लूं तो एक कम का फैक्टोरियल रह जाएगा, नीचे में से r मैं निकाल लूं तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल रह जाएगा, और ये तो आपका n माइनस r है ही, n माइनस r फैक्टोरियल। Yes, sir. लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे n अपॉन r और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस n माइनस r को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, देख के बताइए ये और ये सेम है। देखिए तो n माइनस आर फैक्टोरियल का ही दूसरा फॉर्म में है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 1 और 1 कैंसिल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन आर और इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। देख के बताइए तो इस एनसीआर वाले फॉर्मूले में इसमें n को n माइनस 1 से और r को r माइनस 1 से रिप्लेस करें तो वही आ जाएगा। देख के बताइए। Yes, sir. आ जाएगा, r के n के जगह पर n माइनस 1 और r के जगह पर r माइनस 1 रख देते, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा एनसीआर वाले फॉर्मूले में। Yes, sir. ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये आ गई। ठीक है, कि देयरफॉर सेकंड प्रॉपर्टी कि एनसीआर इज n अपॉन r और इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस। ठीक है, Yes, sir. अब आइए एक और बता देता हूँ, और 3 ही होता है और इन 3 पर ही इसकी पूरी दुनिया टिकी हुई है बाइनोमियल कोएफिशिएंट की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड वाला यही है एनसीआर, तो कॉपी मैंने किया है, यहां से सीधा कॉपी हुआ है ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब इस n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस, ये आगे समझ। ये ऊपर में हमने सीखा था अभी, है ना, अभी यही हमने काम किया था। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। एक एक निकालते जाएंगे तो एक कम का फैक्टोरियल बचते जाएगा। r फैक्टोरियल के जगह पर लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, लिखा सकता है। यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, n न्यूमरेटर में था और r डिनोमिनेटर में, इसको हमने बाहर कर दिया n अपॉन r। ठीक, बाकी जो रह गया वो राइट साइड में क्रॉस के बाद है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। इसको n माइनस r कह देंगे। इसको सॉल्व करके देखिए, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ भी -1 है ना, और बीच में माइनस है, कैंसिल होकर के n माइनस r ही बच जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसको कह सकते हैं। इसमें आप n के जगह पर n माइनस 1 और r के जगह पर r माइनस 1 रखिए, ये सब्स्टिट्यूशन करिए, यही आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। n के जगह पर n माइनस 1, r के जगह पर r माइनस 1 डालिए। ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ गया, सबका आ गया कि जबरदस्ती आया है ना? जबरदस्ती सर नहीं लाना है। n के जगह पर n माइनस 1, r के जगह पर r माइनस 1 इसमें मैं डालू एनसीआर वाले फॉर्मूले में, तो ये सब नहीं आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल
r के जगह पर r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल के जगह पर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तो है, जिसको आप n माइनस 1 c r माइनस 1 कह सकते हैं। n के जगह पर n माइनस 1 और r के जगह पर r माइनस 1 रखते हैं तो नहीं हो जाएगा n माइनस 1 c r माइनस 1। आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये इसके बराबर है नहीं, ये जो ब्रैकेट में घेरा हुआ है n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल? यस सर। हो जाएगा। तो ये NCR इक्वल टू हो गया n अपॉन r और इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, तब देखिए इसको यूज करने का तरीका क्या है मैं बताऊं। जैसे मान लिया 10C5 ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं 10 और अपॉन 5 और इंटू एक एक माइनस कर दिए 9C4। ये कितना हो गया 2 टाइम्स 9C4। ठीक है, 10 को बाहर कर लिया, नीचे वाले इंडेक्स को बाहर कर लिया और एक कम का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई कर लिया, n को n माइनस 1 से और r को r माइनस 1 से रिप्लेस करके लिख लिए। तो 10 को 9 से और 5 को 4 से रिप्लेस करके लिख लिए। तो 10C5 इक्वल टू 2 इंटू NC4 9C4, 2 इंटू 9C4। इस फॉर्मूले का मतलब ये है। और तीसरा और आखिरी है जिसको कहते हैं NCR और प्लस NCR प्लस 1, इन दोनों को लिख के देखिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये NCR हो गया। इस सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं दिमाग लगा रहा हूं। प्लस NCR प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल, r की जगह पर r प्लस 1 लिख दीजिए और n माइनस r माइनस 1, जहां जहां r था वहां पर r प्लस 1 है। हो गया? यस सर। अब देखिए, अब इसमें से n फैक्टोरियल तो सीधे कॉमन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, बाकी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, r फैक्टोरियल को रहने दीजिए और इस n माइनस r फैक्टोरियल को ये लिखा सकता है n माइनस r और इंटू एक कम का फैक्टोरियल आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट जो आपका है 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r प्लस 1 और इंटू r का फैक्टोरियल, यस सर। और इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जरा देखिए अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और एक n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर करिए फटाफट, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1। ये रह जाएगा, जो कॉमन पार्ट था उसको निकालने के बाद ये बाहर रह गया। अब जरा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे n माइनस r और इंटू r प्लस 1 हो जाएगा, r प्लस 1 और प्लस n माइनस r। ठीक है, एलसीएम लेकर के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा देख के बताइए, ये n फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर में एक r कैंसिल होकर के n प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। डिवाइडेड बाय n माइनस r और इंटू r प्लस। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब चलिए अब असेंबल करता हूं। असेंबल तो एक एक करके देखिएगा, n फैक्टोरियल और इंटू n प्लस 1, तो आप n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। n फैक्टोरियल है 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, और n का अगला नंबर n प्लस 1 ही होता है, इसीलिए ऊपर में 1 से लेकर के n प्लस 1 तक का,
कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको कि आप n+1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। ठीक, यहां तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय। अब देखिए नेक्स्ट मैं लिखता हूं r फैक्टोरियल और इंटू r+1। इसको आप r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सोच के बताइए। यस सर। लिख यस सकते सर। हैं? चलिए नेक्स्ट जो आपका है n-r-1 फैक्टोरियल और इंटू n-r, इसको आप n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं। तीनों का कलर मैंने चेंज कर दिया है, किसी को इसमें कोई सर, डाउट हो एक तो बार- बताइए। सर एक बार ये ऊपर n+1 फैक्टोरियल का बता दीजिए, ये कैसे लिखा था? n+1 फैक्टोरियल कैसे लिखा? n फैक्टोरियल जी होता है 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट? n तक। n तक का। अब इसमें मैं n+1 मल्टीप्लाई कर, तो ये इंटू n+1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। समझ गए? ठीक है, आप वहां पर क्या करिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के, मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखते रहिए, तब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप कॉपी और पेन एक रखिए हाथ में और लिखते चलिए। लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप देख करके ऐसे समझेंगे तब तो कभी मैं स्क्रीन को ऊपर करूंगा, कभी नीचे करूंगा, तो आप ऊपर नीचे इंतजार करेंगे कब वो बीच बीच में आए, है ना? तो जो मैं लिखता हूँ उसको फटाफट आप नोट करिए कॉपी में, यस है ना? यस सर, लिखते जा रहे हैं। यस सर। लिखते जा रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो लिखेंगे तो Yes, दिक्कत sir. कम हो, अपने आप दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप समझ गए इसको कि n फैक्टोरियल इंटू n+1 को क्यों मैंने कहा n+1 फैक्टोरियल? सेम लॉजिक है, यस सर। है ना? r+1 और इंटू r फैक्टोरियल को आप r+1 फैक्टोरियल कहते हैं, सेम लॉजिक से 1 2 3 से लेकर के r तक का प्रोडक्ट हो गया r फैक्टोरियल, और इसमें अगला फैक्टर r+1 है जो इसके प्रोडक्ट में आ गया, इसीलिए इसको r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और सेम रीजन है थर्ड पेयर के लिए, 1 से लेकर के n-r-1 तक का प्रोडक्ट है n-r-1 फैक्टोरियल, और उसका अगला फैक्टर है n-r, तो इसीलिए n-r फैक्टोरियल हो गया। सर ठीक, हाँ सर सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे भी यही किया है ना, जहाँ पे अभी निशान लगा है। हाँ, जिससे हमने सेपरेट किया उसी को हमने क्लब कर दिया फिर। ठीक है सर। समझ गया ना? यहाँ पर भी Yes, हमने वही sir. किया था, देख रहे हैं, ये हमने वही किया है जो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका ठीक रिवर्स ऑपरेशन, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए फिर जोड़ दिया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, वही काम आप ऊपर कर चुके हैं। तो अब जरा देखिए, अब इसको मैं लिख लेता हूं n+1 CR+1 लिखा सकता है, यस कि नो बताइए? n+1 CR+, यस सर। लिख सकते हैं, इसलिए कि NCR होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। तो n+1 CR+1 आप लिखेंगे, तो जहां जहां n है वहां पर n+1 लिखेंगे, नहीं, और जहां जहां Yes, r है sir. वहां पर r+1 लिखेंगे, और ये n+1 और माइनस ऑफ r+1 का फैक्टोरियल, तो रह जाएगा वही n+1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल और n-r, यही है लिखा हुआ है। देखिए, ठीक है, इसको देख के बताइए। सही जवाब कि गलत जवाब? सर सही है। सही जवाब। So Yes, therefore, sir. third and last property which you have to retain your with yourself, NCR plus NCR+1 is n+1 CR+1। ठीक है, थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी जो आपके साथ रहेगी, और इसी पर पूरे बाइनोमियल की दुनिया को मैं घुमाते रहूंगा, है ना? अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको यूज करने का तरीका क्या है। जैसे 9C4 दे दिया, तो अगले में भी अपर इंडेक्स जो है 9 ही होना चाहिए,
और नीचे वाले में 1 का गैप हो, या तो 3 हो जाए या 5 हो जाए, C5 है ना, C5 या C3 कोई दिया होता है एक गैप पर, तो ऊपर वाले में 1 ऐड कर लेंगे और नीचे में जो सबसे बड़ा है उसको छाप देते हैं। 5 है, जैसे 4 5 था तो 5 लिख लिया, 5 जब 4 3 यहाँ पर होता तो 4 रह जाता, समझ गए? तो 10C5 इसका एग्जाम्पल अपना ये है, किस तरह से आप इसको यूज करें, ठीक है? कि 9C3 इसको आगे हम सर 2NC4 भी लिख सकते हैं इसको आगे। किसके? सर इसी को जो आपने इसमें एग्जांपल दिया है हाँ। 10C5 बिल्कुल तो लिख इसको सकते हैं। अब 2 पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज 9C4 करेंगे तो 10/5 और इंटू 9C4, यस जो कि सर 2 times 9C4 Yes, sir. ठीक है। अब इसको लिखेंगे आप तो 10C4 9 9 सेम है और नीचे में 1 का गैप है, ऊपर वाले में 1 ऐड करिए तो 9 10 में बदल गया और नीचे में जो दोनों में बड़ा था उसको छाप दिया तो 10C4, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 10/4 और इंटू 9C3, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो 5/2 और टाइम्स 9C3, समझ गए तीनों प्रॉपर्टीज को? और तीनों चूंकि Yes, इसी sir. बेसिक डेफिनेशन से आता है ना, एनसीआर के डेफिनेशन से ही, इसीलिए इसको बता दें। अब देखिए, अब जैसे एनसीईआरटी में जो आपको पूछेगा, कहेगा कि 10CX, ठीक है, इज इक्वल टू 10C3, तो आपसे कहेगा कि देन फाइंड X, देन फाइंड X। तो एक तो सीधा सीधा दिखता है 3 हो जाए तो 10C3 इज ऑलवेज इक्वल टू 10C3 होगा ही नहीं, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दोनों नंबर सेम ही है तो बराबर तो होगा ही। एक X इक्वल टू 3 आ गया जो पूरी दुनिया को दिखेगा। दूसरा ये है कि जो पहली प्रॉपर्टी थी उसका यूज करें तो 10CX इक्वल टू लिख सकते हैं 10C7, क्योंकि अभी हमने जो सीखा NCR इक्वल टू NCN-R, इसका मतलब 10C3 इज इक्वल टू 10C10-3, नहीं n के जगह पर 10 है और r के जगह पर 3 है, तो 10C3 की वैल्यू 10C7 के भी बराबर है। यस सर समझ गए? इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया जो अभी हमने तैयार किया है। अभी जो पहली प्रॉपर्टी थी यही थी, फर्स्ट रिलेशन जो था, फर्स्ट रिलेशन आपका यही था, NCR इक्वल टू NCN-R। सेकेंड रिलेशन ये आया है ना, NCR इक्वल टू N/R और N-1C R-1। और थर्ड और लास्ट रिलेशन जो आया आपका ये वाला है ना, ये वाला थर्ड और लास्ट रिलेशन NCR प्लस NCR प्लस 1 इज N+1CR। तो फर्स्ट रिलेशन का मैंने यूज किया NCR इक्वल टू NCN-R, तो 10C3 इक्वल टू 10C10-3 और 10-3 is 7, इसका मतलब therefore X is also 7, ठीक है। तो एक तो यहां से लिख दीजिए X इक्वल टू 3, दूसरा इस 10C3 को इस प्रॉपर्टी का यूज करके 10C7 लिखा जा सकता है, तो नाउ 10CX इज इक्वल टू 10C7, तो therefore X is equal to 7 हो जाएगा। यस सर। समझ गए? तो ये आपके एनसीईआरटी में पूछ लेता है। अब देखिए दूसरा जो एक छोटा सा बता देता हूं, जैसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि 3C2 या 2C2 से शुरू कर दीजिए, 3C2 4C2 5C2 6C2 एंड सो ऑन, ऐसे ही कहता है 20C2, इसको कहता है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, तो देखिए 2, अब इसमें एक काम करना है, जैसे 2C2 निकाल के देखिए या NCN, इसको लिखेंगे आप तो क्या होगा n फैक्टोरियल
अपॉन n फैक्टोरियल और इनटू n माइनस n फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर। एनसीआर वाले फॉर्मूले में r के जगह पर n डाल देंगे, यही आ जाएगा, देख के बताइए। यस सर। Yes, sir. एनसीआर वाले फॉर्मूले में r के जगह पर n डाल दें तो यही आ जाएगा। ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। तो NCN इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो 2C2 भी 1 होता है, 3C3 भी 1 होगा, 5C5 भी 1 होगा, है ना। इन जनरल NCN इज ऑलवेज 1 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर ही होना